हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थियोरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड द बेस्ट एक्ट बाय यूजिंग EMV प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। अब फिर से हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में हमें EMV कैलकुलेट करना है। EMV का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV। सो पहले हमने एज इट इज जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसे कॉपी कर लिया, जैसे कि एक्ट, इवेंट, A1, A2, A3, A4, S1, S2, S3, S4, पूरा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया। नाउ यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है। देन A1 में जो भी वैल्यूज दी हुई है वो xi की वैल्यूज हैं 15, 20, 40, 60, 15, 20, 40, 60। देन 50, 15, 20, 40, 10, 50, 15, 20, ये सारे के सारे वैल्यूज मैं बुक में से ले रहा हूँ। एंड एक्ट 4 के लिए 15, 10, 50, 15। नाउ ये जो एक्ट में हमें वैल्यू दी हुई है इसे हम xi लिखेंगे एंड देन हमें फाइंड करना है xi इंटू pxi। इट मीन्स ये xi की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आप कैलकुलेटर ले लीजिए 15 इंटू 0.4 तो आंसर आ जाएगा 6, 20 इंटू 0.3 तो आंसर आएगा 6, 40 इंटू 0.2 तो आंसर होगा 8 एंड 60 इंटू 0.1 तो आंसर हो जाएगा 6। टोटल करेंगे 26 आंसर होगा। सो ये है A1। सेम अब हमें यही A2 के लिए करना है। हर एक वैल्यू जो xi की है उसे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स xi इंटू pxi, तो यहाँ पर हम xi इंटू pxi लिखेंगे। 50 इंटू 0.4 तो आंसर हो जाएगा 20, 15 इंटू 0.3 सो 4.5, 20 इंटू 0.2 4 एंड 40 इंटू 0.1 4। टोटल करेंगे 32.5 आंसर होगा। सेम हमें A3 एक्ट के लिए भी करना है और सेम हमें A4 एक्ट के लिए भी करना है। सो अब हमें फाइनली जो xi इंटू pxi है उसके टोटल्स में देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। अब हमें A1 का टोटल किया, आंसर है 26। A2 का टोटल किया, आंसर है 32.5। A3 का टोटल किया, आंसर है 24 एंड A4 का टोटल किया तो आंसर है 20.5। अब हम हर एक में देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इन चारों में से, 26, 32.5, 24 एंड 20.5। तो हाईएस्ट वैल्यू A2 एक्ट की है 32.5। सो हम लिखेंगे मैक्सिमम EMV 32.5 फॉर A2। फॉर A2 के लिए मैक्सिमम EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 32.5 है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम था, छोटा सा सम था। पहले फिर से बता देता हूं मैं, एक्ट लिख दिए, इवेंट लिख दिए, प्रोबेबिलिटी लिख दी, हर एक एक्ट का xi लिख दिया।
एंड xi लिखने के बाद हमने xi को pxi से मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली जो हाईएस्ट वैल्यू आई दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और वो जिस भी एक्ट में आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ आप स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू सम के साथ।